Hello students, welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, our today's topic is adjectives. Okay, so basically in this lesson we are going to see what are the types of adjectives and what are the function of these adjectives in our sentences. Okay, so before I discuss the types of adjectives, I would like to know from you all what is an adjective. So can anyone tell me? Yes, you all know that adjectives are the words that give you more information or add meaning to a noun or a pronoun. So basically, what is the function of an adjective? Words, like words for example, beautiful, small, tall. Okay, all these are giving you information about something. Now about what? So information about noun. हमारे sentences में जब कोई noun होता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है. वो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में राइज हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड, हाउ मच, हाउ मेनी, तो ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एडजेक्टिव्स के थ्रू मिलेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस. ओके, सपोज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉल. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ नाउन हियर? पहले तो आप मुझे इस सेंटेंस में नाउन बताइए कि यहाँ पे नाउन क्या है. ऑब्वियसली नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. तो यहाँ पे पर्सन, प्लेस, एनिमल कुछ भी नहीं है, बट आई हैव अ थिंग ओवर हियर विच इज़ डॉल. तो मेरे इस सेंटेंस में डॉल थिंग है, एंड आई हैव अ वर्ड ओवर हियर ब्यूटिफुल जस्ट बिफोर द डॉल. ओके, तो अब आप देखिए, द वर्ड ब्यूटिफुल इज गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉल. अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि डॉल कैसा है या व्हाट काइंड ऑफ डॉल यू हैव, देन द आंसर विल बी दैट आई हैव अ ब्यूटिफुल डॉल. तो ये जो वर्ड ब्यूटिफुल है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव? टू टेल यू मोर अबाउट नाउन. अगर मेरे किसी सेंटेंस में नाउन की जगह प्रोनाउन होता तो उसके लिए भी सेम चीज़ हम यूज़ करते हैं. सो बेसिकली एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. तो ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव का डेफिनेशन कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव. आपको मैंने बता दिया कि कोई भी ऐसा वर्ड आपके सेंटेंस में विच गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन, विच एड मीनिंग टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट विल बी एडजेक्टिव. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? तो वैसे तो हम अपने स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हमें जो बहुत ही बेसिक पता है वो ये है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, बट दैट इज़ जस्ट द हाफ इंफॉर्मेशन. देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स. ये मेन 6 है जो कि आपको जानना ज़रूरी है. ओके, द फर्स्ट टाइप इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देन द सेकेंड इज़ एडजेक्टिव ऑफ quantity, and then the third one is adjective of number, fourth is possessive adjective, fifth one is demonstrative adjective, and the last one is interrogative adjective. So we'll go in detail one by one. Now coming towards adjective of quality, we'll start it with adjective of quality. Quality का मतलब क्या है? क्वालिटी इज़ समथिंग लाइक अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो, किसी की क्वालिटी बताई जा रही हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस. राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. ओके, इंटेलिजेंट बॉय. अब स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ नाउन हियर? मेरे सेंटेंस में नाउन क्या है? ऑब्वियसली द वर्ड बॉय इज़ अ नाउन ओवर हियर. तो ये हो गया हमारा नाउन. अब कमिंग टू वर्ड्स एन एडजेक्टिव, आपको पूरे सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड लगता है जो आपको राहुल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको ज़्यादा बता रहा है? ऑब्वियसली द वर्ड इंटेलिजेंट. वैसे मैंने आपको बताया बॉय इज़ अ नाउन क्योंकि ये राहुल भी नाउन है,
बट द ओनली थिंग इज़ कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बॉय, ओके। तो नाउन बेसिकली हमारा एक ही है, बॉय विल बी कॉमन नाउन एंड राहुल इज़ प्रॉपर नाउन। राहुल प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि हम स्पेसिफिक नाम यहाँ पे ले रहे हैं राहुल, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल। बट यहाँ पे बॉय इट कैन बी एनी बॉय, लेकिन क्योंकि हमारा नाम यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हियर इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल ओनली, इसलिए वो कॉमन नाउन अभी यहाँ इस सेंटेंस में नहीं है, ओके। तो एनीवे, सो नाउन हमारे पास एक ही है जो है राहुल, और कौन सा वर्ड है जो राहुल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा है? वो वर्ड है इंटेलिजेंट। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, आपको ये तो पता, अगर मैं कहूँ राहुल इज़ अ बॉय, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज़ अ बॉय, तो ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, आपके पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि राहुल इज़ अ बॉय, लेकिन वो किस टाइप का बॉय है, किस टाइप का लड़का, ये आपको नहीं पता। तो अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, और राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय, और राहुल इज़ अ गुड बॉय, तो आप देखिए मैंने आपको कितने सारे एडजेक्टिव्स दे दिए, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, good, all these are adjectives, okay। So students, ये इस तरह के जितने भी words होते हैं which add meaning to the noun or which gives you more information about the noun or the pronoun in a sentence, that is called adjective। and यहाँ पे जितने भी words आपको example में नज़र आ रहे हैं, examples like intelligent, smart, clever, good, इससे पहले वाला example था beautiful, all these will come under adjective of quality, क्योंकि ये सब हमें क्वालिटी बता रहा है, हमें नाउन का क्वालिटी बता रहा है, व्हाट काइंड। सो बेसिकली द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज़ टू आंसर व्हाट काइंड। हमारा जो भी स्टेटमेंट है, हमारा जो भी सेंटेंस है, उसमें बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है व्हाट काइंड। इट आंसर द क्वेश्चन, ओके। लेट मी क्लियर इट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट काइंड, लेट मी राइट it answer the question, okay। so it answer the question what kind, okay। तो ये था हमारा adjective of quality। मैंने आपको examples दे के अभी बताए हैं, अगर आप चाहें तो मैं examples कुछ यहाँ पे लिख भी सकती हैं, okay। हालांकि ये जो question mark है ये what kind के लिए, okay, not for the whole sentence। अगर मैं पूरे सेंटेंस की बात करूं तो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव, ये इट इज़ नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, इट इज़ एन स्टेटमेंट दैट इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, ओके। तो ये क्वेश्चन मार्क इज जस्ट फॉर व्हाट काइंड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए, लाइक फॉर एग्जांपल गुड, स्मार्ट, ओके, टॉल, शॉर्ट, इंटेलिजेंट, ऑल दीज आर क्वालिटी। ये आपको नाउन की क्वालिटी बता रहा है। नाउन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी थिंग, इट कैन बी एन एनिमल। तो बेसिकली दिस इज टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन वट एवर इज देयर इन योर सेंटेंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जिसकी आपको क्वांटिटी बतानी हो, लाइक बेसिकली आपके सेंटेंस में अगर कोई नाउन है तो उसकी क्वांटिटी की अगर हम कभी बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, तो वो भी हमें एडजेक्टिव के थ्रू पता चलता है। तो बेसिकली इट आंसर द क्वेश्चन, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, ओके। तो जो फंक्शन हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का है वो बेसिकली है टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। और इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको अगर दूं तो इट विल बी लाइक सम, इनफ। अगर मैं आपको सेंटेंस के थ्रू एग्जाम्पल दूं तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव इनफ मनी, okay fine। now you see in this statement money is noun, okay, uncountable noun है। तो काउंटेबल भी हो सकता है, बट मैं आपको बताऊंगी कैसे अनकाउंटेबल लेटर ऑन। आई हैव इनफ मनी में यहाँ पे मनी को डिस्क्राइब कर रहा है इनफ, दैट आई हैव सफिशिएंट। इनफ का मतलब यहाँ पे हो रहा है दैट आई हैव सफिशिएंट मनी। आप इसको चाहें तो और भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक लिटिल, सम, मोर, आपकी मर्जी,
जैसा भी आप अपने सेंटेंस में इसको यूज़ करना चाहें। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इनफ, लिटिल, सम, मोर, ये सब आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स है। ओके, तो बेसिकली इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। ओके, सो सम, लिटिल, fine. Now coming towards adjective of number. Now what do you mean by number? Adjective of number क्या होता है? Adjective of number basically answer you the question how many. The first one was to answer the question what kind. The second one is of how much. It answers the question how much. And a third kind of adjective, which is adjective of number, it answers the question how many. तो बेसिकली आपके सेंटेंस में जब भी कोई एग्जैक्ट नंबर लिखा होगा किसी भी नाउन के बारे में, कुछ भी अगर रेफर कर रहा है दैट हाउ मेनी, तो दैट विल कम अंडर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रॉनी हैज़ 5 chocolates. Now students, in this statement what is noun over here? Chocolates noun है. अब यहाँ पे आपको चॉकलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? दैट देयर आर 5 चॉकलेट्स. आपको नंबर पता चल रहा है चॉकलेट्स का, isn't it? So this will be adjective. ओके, दिस इज़ योर एडजेक्टिव. तो जब भी हमारे स्टेटमेंट में, हमारे सेंटेंस में एग्जैक्ट नंबर मौजूद होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, तो दैट विल कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. तो नंबर कैन बी एनी नंबर. मैंने यहाँ आपको 5 एग्जाम्पल दिया, इसके एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है. इट कैन बी 5, 100, 1000, as many, whatever, up to you, depend upon the sentence. Okay, so it basically gives you the number, exact number. Okay, or it's better if I write exact number. Okay, exact number. Fine. Now coming towards पॉजिटिव एडजेक्टिव. आपको अगर याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है प्रोनाउन का, तो उसमें मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन का भी बात किया था और मैंने आपको बोला था पीपल दे ऑफन गेट कंफ्यूज बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव pronoun. So today I'll clear it that what is the difference between possessive adjective and possessive pronoun. तो what is possessive? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि what is possessive. मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि the word possession or possessive refers to the ownership. Okay, like it shows the ownership or belonging. So basically it shows ownership, what we possess. Okay, or you can call it in a simple language belonging. Okay, so the word possessive adjective shows belonging and ownership. Like for example, अगर मैं आपको example दूँ, this book is mine. अब यहाँ पे possessive adjective क्या है? ये जो word है mine, ये यहाँ पे possessive adjective है. ओके, वाई दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव? क्योंकि ये आपको पोजेशन बता रहा है, ये बिलोंगिंग बता रहा है कि ये दिस बुक इज़ माइन. ओके, और इसको हम चाहें तो दूसरे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज़ माई बुक. ओके, तो वहाँ पे बुक से पहले माई जो है वो बुक से पहले आएगा, लेकिन इसको हमने पोजेशन के तौर पे पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह लिखा है, दिस बुक इज माइन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन. ओके, फाइन चिल्ड्रन. अगर मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की भी बात करूँगी तो मैं सेम एग्जाम्पल में आपको समझा सकती हूँ व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होता है जो आपको पोजेशन शो करे, लाइक माई, योर. ओके, माई, योर, हिज. ओके, फाइन. इस तरह के हर, जितने भी ये सब
आपको बिलोंगिंग शो करता है, पोजेशन शो करता है। तो आपके स्टेटमेंट में जब भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे, इस तरह का वर्ड यूज़ हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको, जैसे एक और सिंपल, इससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, ही लेफ्ट हिज बैग इन द क्लासरूम। अब देखिए, हम सबको पता है कि जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है लाइक माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर। तो ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड हिज है, तो हिज कैन बी पॉजिटिव प्रोनाउन एज वेल एज पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे है, देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है, ही लेफ्ट हिज बैग इन द क्लासरूम। अब ये जो बैग है ये हमारा नाउन है यहाँ पे, ओके। और ये जो वर्ड है हिज, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि किसका बैग, ओके, हुज बैग, हिज बैग। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव यानी कि ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव का रोल क्या है, टू डिस्क्राइब, इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके। तो बेसिकली ये जो हिज है ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि हुज बैग, तो द आंसर इज हिज बैग, ओके। ही लेफ्ट हिज बैग इन द क्लासरूम। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन, ओके। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज मोर क्लियर नाउ। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स शो किए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल माई, योर, हिज, हर, इस तरह के और जितने भी पोजेशन शो करने वाले वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट कि वो किस तरह से यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट में, ओके। तो आपको जब भी इस तरह के वर्ड्स मिले तो प्लीज़ पहले उसको क्लियर करें कि वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर वो डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है, कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। नाउ कमिंग टू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स टू डिमॉन्स्ट्रेट यानी बताना, ओके। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल हो गए। फाइन स्टूडेंट्स, अब इसमें भी वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, दिस बुक इज माइन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको इस स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मैं, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया कि दिस बुक इज़ माइन, और मेरा दूसरा स्टेटमेंट है दिस इज़ माई बुक। ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट आपको एक ही चीज़ बता रहा है। पहले में मैंने लिखा दिस बुक इज़ माइन, दूसरे में मैंने लिखा दिस इज़ माई बुक। मतलब एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है। अब इसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और दूसरा है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब जो ये हमारा वर्ड दिस है, ये दोनों स्टेटमेंट में है। इसमें से एक दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज एडजेक्टिव एंड विच वन इज प्रोनाउन? यस, यू कैन टेक अ फ्यू सेकेंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, या आप कह लें कि ट्रिक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बस एक ट्रिक समझ लें कि जब भी दिस का यूज़ नाउन से पहले होगा हमारे इस स्टेटमेंट में, ना जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट रिटन ओवर हियर। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो है दिस बुक इज़ माइन। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बुक नाउन है, ओके, दिस इज़ नाउन। अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का लाइक दिस, दैट, दीज, दोस का यूज़ नाउन से जस्ट पहले करते हैं, जस्ट बिफोर द नाउन, इफ़ इट इज़ रिटन इन अ सेंटेंस जस्ट बिफोर अ नाउन, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ओके। Demonstrative adjective. I've written it over here in short. अब हमारे दूसरे सेंटेंस में आप देखें दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे ये जो दिस है वो वर्ब से पहले लिखा हुआ है। तो अगर
कोई भी स्टेटमेंट जहां आपको ये डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दूँ दिस दैट दीज दोस कुछ भी है और वो आपके स्टेटमेंट में वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। आपको सिर्फ इतना सा ट्रिक याद रखना है और समझना है कि अगर सेंटेंस में नाउन से पहले दिस दैट दीज दोस लिखा हुआ है तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर सेंटेंस में वर्ब से पहले दिस दैट दीज दोस लिखा हुआ है तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यही आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी डिफरेंस यही है। ना कमिंग टू इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Now interrogative adjectives are the WH words. Okay. Now what are WH words? हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में WH वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट ऑल द WH वर्ड्स who, whose, whom, what and then which. So basically we use these WH words। हम अपने सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो यही WH वर्ड्स यूज़ करते हैं, who, whose, whom, what and which। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यही हुआ। अगर हम अपने स्टेटमेंट में इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, ओके। अब इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर वो नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव होगा और अगर वो वर्ब से पहले है तो वो प्रोनाउन होगा। सो स्टूडेंट, आपको पॉजेसिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव समझ में आ गया, जो बहुत सिंपल नहीं होता है समझना बिगिनर्स के लिए। अगर आपको पहले से इसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़े से ट्रिक फॉलो करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने अपने आज के लेसन में देखा कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, describing words which give you more and more information about noun or pronoun in a sentence are known as adjectives. Now there are types of adjectives जिसके कि मैंने आपको 6 main, basically we use 6 types of adjective, जो कि main 3 है हमारा adjective of quality which tells you and answer you the question what kind. Then comes adjective of quantity which answer you the question how much. Then the third one is adjective of number which answer you the question how many. And the last 3 is possessive adjective which shows possession or ownership. Then the demonstrative adjective which demonstrate like this, that, these, those, point out कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस में point out कर रहा है कि it can point out a person, place, animal or thing, okay? And then interrogative adjectives which ask question. So students, please share our channel, subscribe our channel and please share it more and more to get more informative videos. मैं अपने next lesson में आपके सामने adjectives के degrees लेकर आऊँगी, वो इससे थोड़ा हट कर है, आपको उसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। So please press the bell icon and watch our channel. Keep on watching. Thank you.